सोनी टीवी के सीरियल ये उन दिनों की बात है में समीर है परेशान और ऐसे में उनको सहारा देती है नैना और अपने गले से लगा लेती है। समीर की परेशानी ये है कि उनकी मम्मी समीर और नैना को दिल्ली बुलाना चाहती है, लेकिन समीर जाना नहीं चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ समीर और नैना ने मिलकर एक बुटीक खोला है और किया है अपने नए बिजनेस का शुभारंभ और ऐसे में दोनों को आशीर्वाद देने पहुँचते हैं चाचा चाची और प्रीति भी। वैसे बुटीक में आ रही हैं सुंदर सुंदर लड़कियां और इस बात से नैना को हो रही है जलन और अपनी बुटीक की इन लेडीज कस्टमर को अटेंड कर रही हैं नैना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि समीर इनसे बात तक करे। बुटीक का आइडिया तो ठीक है, बुटीक खोलेंगे, लेकिन अब बुटीक में लड़कियां ही आएंगी शॉपिंग करने और फिर जस्ट मी एंड माय हस्बैंड, तो हम दोनों ही अटेंड कर रहे होंगे। और क्योंकि समीर अहमदाबाद का सलमान खान है, वो हीरो जैसा दिखता है, तो लड़कियाँ काफ़ी ऐसे फ्लॉन्ट होती रहती हैं उस पर समीर समीर समीर, तो आई एम गेटिंग इनसिक्योर एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। नैना का एक्सीडेंट हो गया है। समीर, क्या हुआ? मम्मी, नैना का एक्सीडेंट हो गया। वैसे कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां हो जाएगा नैना संग हादसा। जी टीवी के सीरियल इश्क सुबहान अल्लाह में चल रही है ज़ारा और कबीर की लुका छिपी। भाई असल में कबीर आए हैं मुंबई अपनी लिखी हुई किताब के लॉन्च के मौके पर और ऐसे में ज़ारा की बहन ज़ारा को कबीर से मिलने के लिए ले जाती है, लेकिन ज़ारा अपना मुंह छुपा लेती है। ज़ारा की बहन कबीर को ये बताती है कि ये मोहतरमा बेहद दुखी है। इस पर कबीर कहते हैं कि भाई मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, तो ये मेरी वजह से दुखी कैसे हुई। तो बात को संभालते हुए ज़ारा की बहन ये बताती है कि आपकी किताब की कहानी इनकी जिंदगी से मिलती जुलती है, यानी कि अधूरा रह गया ज़ारा और कबीर का मिलन। देखिए, हमें नहीं पता कि वो ज़ारा थी या नहीं। आप क्या कह रहे हैं? कौन ज़ारा थी? कलर्स के सीरियल उड़ान में हो गई है सूरज यानी विजेंद्र कुमेरिया की री एंट्री। भाई असल में चकोर की याददाश्त चली गई है और चकोर को बीती बातें याद दिलाने के लिए सूरज यानी राघव की शो में एंट्री हुई है। भानु प्रताप के चंगुल से राघव चकोर को बचा तो लाए, लेकिन उसकी चकोर अब सब कुछ भूल चुकी है। तभी वो चकोर को सूरज बनके उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है, उसे पुराने फोटोग्राफ्स दिखाकर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। स्टार प्लस के सीरियल कृष्णा चली लंदन में हो गई है राधे की एंट्री। जी हाँ, पूरे सबूतों के साथ लौट आया है कृष्णा का राधे और हॉस्पिटल में कृष्णा पहुंची है अपने राधे से मिलने, लेकिन बदल चुका है राधे का चेहरा। असल में डॉक्टर्स का कहना है कि एक्सीडेंट में चेहरा खराब होने की वजह से राधे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है, लेकिन इस नए राधे को देखकर कृष्णा को ये यकीन नहीं होता कि ये उनका ही राधे है। और कृष्णा का ये शक और भी ज्यादा पुख्ता तब हो जाता है जब राधे फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगता है, क्योंकि कृष्णा को पता है कि राधे को इंग्लिश बोलनी तो आती ही नहीं। अब देखना होगा कि कृष्णा कैसे इस नकली राधे का करेगी पर्दाफाश। कि 5 साल पहले अंतिम संस्कार हो गया है, वो सब कुछ हो गया है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भी कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं कि नहीं, उनके पास से राधे का पर्स मिला और जो कि एक्चुअल में राधे का पर्स है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी रहे जो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे कि कभी कभी मजबूरी में सोचने के लिए मजबूर कर रहे कि सच में तो राधे नहीं है। स्टार प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में आज हैप्पी कर रही है शान उर्फ रॉकी की देखभाल। उसके जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगा रही है और बढ़ती नजर आ रही हैं दोनों के बीच की नजदीकियां। वैसे रॉकी की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आरवी ही है। असल में आरवी को हो गया है हैप्पी से प्यार और जब हैप्पी आरवी से सवाल जवाब करने पहुंचती है तब वो बातों ही बातों में हैप्पी को ये बताता है कि अगर उसे कोई भी परेशान करेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात सुनकर हैप्पी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आरवी को पता है कि अगर ये रॉकी हुआ और इसने सच्चाई का पता लगा लिया कि सच क्या है, तो उसका जो मास्क है वो बाहर निकल के आ जाएगा। हैप्पी को पता लग जाएगा कि उसने कितना गलत किया है और रॉकी एक्चुअली सही है। जी टीवी के सीरियल आपके आ जाने से में पुनर्जन्म के बाद किस्मत कनेक्शन साहिल और वेदिका को मिलाता ही रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वेदिका की मौसी वेदिका को इस रेस्टोरेंट में लड़का दिखाने लेकर आई। वेदिका को लड़का पसंद नहीं आया और उसने इस आदमी से शादी करने से मना कर दिया, जिस बात पर यह आदमी भड़क जाता है और वेदिका को खरी खोटी सुनाने लगता है। ऐसे में वहाँ साहिल पहुँच जाता है, लेकिन वेदिका साहिल को ये कहती है उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मानो या ना मानो
भगवान आप दोनों को मिलने का कोई ना कोई मौका दे रहा है। भाई ये जन्मों जन्मों का प्यार है, इतनी आसानी से आप दोनों का साथ छूटने नहीं वाला।